बैक टू बेंच के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ चुके थे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारी ले ली थी। अब इस क्लास में, आज के क्लास में त्रिभुज की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी लेंगे। त्रिभुज की विशेषताएं देखते हैं। तो आइए समझ लेते हैं त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी और सी। ओके, एक त्रिभुज है ए बी सी। अब क्या है, पहला पॉइंट त्रिभुज की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है मध्यिका। तो त्रिभुज, उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती है। त्रिभुज में देख लेते हैं। त्रिभुज जो होता है उसके तीनों अंतःकोण 180 डिग्री होता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के बहिष्कोण मीन्स जो बाहर एंगल बन रहा है, ठीक है, जो बहिष्कोण बन रहा है वो टोटल 360 डिग्री होता है। जैसे ये एंगल हमारा बी है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, तो इसके बाहर बनने वाले एंगल, ओके, इसके बाहर बनने वाले एंगल, ठीक है। पिछले क्लास में भी हम लोग लीनियर पेयर पढ़ चुके थे कि अगर ये 60 है तो ये लीनियर पेयर के हिसाब से कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। उसके अनुसार से ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। ओके, हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। जो भी अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पीछे वीडियो में त्रिभुज की विशेषताएं, त्रिभुज के प्रकार में जाके देख सकते हैं। अब क्या है त्रिभुज की विशेषताओं, त्रिभुज की विशेषताएं में सबसे पहले जो है हमारा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा बहिष्कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कैसे, देख लीजिए, सबका नाम दे देते हैं। अगर एन एम ओ, ठीक है, तो एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे हुआ देख लेते हैं। 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब आता है मध्यिकाएं। अब यह त्रिभुज जो है, त्रिभुज के शीर्ष से एक लंब डाला गया, ठीक है, एक लंब डाला गया और जहां आया वही हमारा मध्यिका होता है। ठीक है, यही हमारा मध्यिका होता है। अब मध्यिका की विशेषता क्या होती है देख लेते हैं। मध्यिका की एक विशेषता होती है कि त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों में के रूप में बांटता है। कैसे, जैसे एक त्रिभुज है, ये है त्रिभुज, ओके, ए बी और सी, ठीक है, ये जो है ये 6 मीटर है, ओके, मीन्स 6 मीटर है। अब इससे एक लंब डालते हैं हम, ओके। अब जब लंब हम डालते हैं तो यह लंब मध्यिका जो है त्रिभुज को दो बराबर में, यानी ये 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर, ओके, दोनों बराबर भाग में बांटता है और क्षेत्रफल भी दोनों का समान होता है, ओके। और त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र क्या होता है, एक त्रिभुज फिर बनाते हैं, ओके, एक त्रिभुज, ठीक है। अब त्रिभुज के कोण से, अंतःकोण से जब सामने भुजा पर मध्यिका डाला जाता है इस तरह से, फिर इस तरह से, तो यहाँ जो केंद्र बना मीन्स संगामी रेखा हम लोग पढ़ चुके थे और संगामी केंद्र, ठीक है, तो संगामी केंद्र यही हमारा जो है त्रिभुज के अंदर, यही हमारा क्या कहलाया, अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र, ओके।
जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज में जो अंतः केंद्र बनाए थे इस तरह से, शीर्ष से और इस तरह से, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और यहाँ ये हमारा क्या हो जाता है, ओ। तो परिकेंद्र जो हमारा अंतः केंद्र में, जैसे ए ओ है, टोटली क्या है, ए बी है, ए बी, ठीक है। परिकेंद्र अब ए बी के बीच में ओ है, ठीक है, जो कि बराबर भाग में बांटता है, तो ए ओ बराबर ओ बी, ओके। सी ओ बराबर ओ ई, ठीक है, परिकेंद्र की यही विशेषता है। और डी ओ बराबर ओ एफ, ठीक है। अब आते हैं लंब केंद्र। तो लंब केंद्र, शीर्ष लंब तो हमारा वही हो जाता है जब शीर्ष से कोई भी है, जो शीर्ष से उसके सामने की भुजा पर जो लंब डाला जाता है उसे शीर्ष लंब कहते हैं। फिर शीर्ष लंब हो गया, फिर लंब केंद्र। अब ये जो हमारा है, जो मध्यिका हम पढ़े थे उसी को बोलते हैं, ये जो हमारा ए बी है, सॉरी ए ओ जो है, वो हमारा लंब केंद्र कहलाता है। ये क्या है, लंब केंद्र, ओके। अब आते हैं त्रिभुज की समरूपता पे, ठीक है। त्रिभुज की समरूपता, जैसे कोई, चलिए 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, और एक सिक्का नहीं 2 सिक्का है, ठीक है। अब 2 सिक्के एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, मीन्स समरूप है, ठीक है। जैसे हम लोग प्रतिदिन रोटी खाते हैं, ठीक है, तो 2 रोटी अगर लेते हैं तो दोनों रोटी जो बनाया जाता है वो सेम बनाया जाता है, एक जैसा, ठीक है, मीन्स समरूप। अब उसी से रिलेटेड त्रिभुज की समरूपता को पढ़ते हैं। त्रिभुज की समरूपता में सबसे पहला है, जैसे त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, ओके। अब इसकी है कि त्रिभुज की समरूपता में सबसे पहला हमारा आता है ट्रिपल एस, मीन्स साइड साइड साइड, ओके। भुजा ओके। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ए सी जो है वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सी बी जो है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। यही समरूपता है। और क्या, एंगल भी तीनों समान होना चाहिए। जैसे अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होना चाहिए सबसे पहले। अब उसके बाद आते हैं, समरूपता तो हो गया, अब आते हैं उसमें कितने प्रकार के समरूपता भी होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए अब समझते हैं त्रिभुज की समरूपता के बारे में, ठीक है। त्रिभुज के समरूपता के बारे में अभी मैंने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक मैं बना देता हूँ, ठीक है। ए बी सी, ए बी और सी, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये 5, ये 3 और ये 2 सेंटीमीटर, ओके। समरूपता तो देख रहे होंगे, जैसे ये कोण और ये कोण, मीन्स तीनों कोण, मीन्स ट्रायंगल बराबर है और बराबर होना चाहिए। समरूपता, अब समरूपता में आते कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं।
सबसे पहले हमारा ट्रिपल एस देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, साइड साइड साइड, ओके, मीन्स भुजा भुजा भुजा, तीनों को भुजा जो है मीन्स ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ए सी 3 सेंटीमीटर, ए सी 3 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल ए डॉट बी डॉट सी के, ओके, ठीक है। मीन्स तीनों भुजा समरूप होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और एक कह सकते हैं ओवरलैप। ओवरलैप मतलब हम दो तरह का कॉपी लेते हैं और सेम, ठीक है, और जब सेम लेते हैं तो सेम लेने पर जब भी उस दोनों को कॉपी को एक जगह ऐसे रखते हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप करता है, और एक दिखता है तो दूसरा नहीं दिखता है अपोजिट साइड से, तो उसको समरूप बोलते हैं। अब आते हैं SAS, दूसरा क्या है, SAS मीन्स साइड एंगल साइड, ओके, साइड एंगल साइड। जैसे एक त्रिभुज है, ओके, एक ये त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, चलिए नाम दूसरा दे देते हैं, MNO, ओके। अब क्या है, बोलता है साइड एंगल साइड, ये साइड 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60 डिग्री है। अब सेम टू सेम, अब जैसे MN जो है 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ओके। अब इसमें क्या है, अगर SAS से रिलेटेड वो बोला जाता है तो देखिए क्या है, इस तरह का देता है। अगर चलिए ये नहीं देता है, ये साइड नहीं देता है, ये साइड भी नहीं देता है, अगर इतना हो कि एंगल ये दे देता है, ठीक है, तो इस एंगल से हम पहचान सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। साइड BC जो है वो ओवरलैप कर रहा है MN पे, ठीक है। एंगल जो भी है, एंगल जो है वो भी 60 डिग्री है और इसका भी 60 डिग्री है, मीन्स एंगल B और एंगल M इजिकल टू बराबर है, ओके। अब देखते हैं एंगल AB साइड और OM वो भी ओवरलैप कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी दोनों 5 सेंटीमीटर है, इसलिए एंगल ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है ट्रायंगल OMN, ओके। अब आते हैं ASA मीन्स एंगल साइड एंगल, ओके। अब क्या है, एंगल साइड एंगल पे अब देखते हैं। चलिए कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं। अब क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, एंगल, ये एंगल मीन्स एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, एक हो गया ये। अब आते हैं साइड पे, एंगल साइड AB इज इक्वल टू MO, ये सेकेंड हो गया। अब फिर क्या बोलता है, एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होना चाहिए। जैसे कुछ भी ले लेते हैं, चलिए 60 ही लेते हैं, 60 डिग्री, ओके। अब क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल O, ठीक है। तीसरा नियम जो हमारा बोल रहा था ASA एंगल साइड एंगल, इस पे ये सही जाता है। जैसे एंगल साइड एंगल, ठीक है, ये एंगल, जैसे
ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ओके, ये दोनों हुआ ना, ए एस ए, एंगल साइड एंगल। अब आते हैं चौथा जो है वो हमारा आर एच एस है। आर एच एस समझ लेते हैं क्या होता है। फोर्थ नंबर आर एच एस, ठीक है। ऐसे आर एच एस में क्या होता है कि राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ओके, एक 90 डिग्री का एंगल है, ये दूसरा भी 90 एंगल का ट्रायंगल है, ये 90, ये 90, ये भी 90 डिग्री, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब क्या है, राइट एंगल मीन्स राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। मीन्स ये वाला साइड हाइपोटेनियस हम लोग जानते हैं कि एंगल के सामने वाली भुजा, एंगल के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस अपोजिट, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये साइड ये भी 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है कि ये वाला साइड मीन्स ए बी डी ई बराबर होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल सबसे पहला क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, राइट एंगल हो गया। अब उसका बोलता है हाइपोटेनियस, आर एच मीन्स हाइपोटेनियस मीन्स सी ए इज इक्वल टू एफ डी, ओके। एकदम ध्यानपूर्वक देखना है, पहले क्या लिए थे, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, उसके बाद हाइपोटेनियस ले रहे हैं, उसके बाद फिर साइड ले रहे हैं, मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी ई, हो गया ना सर्वांग सम। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम है ट्रायंगल डी ई एफ, ओके। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और प्रॉब्लम भी अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो इससे रिलेटेड और भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।